और ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रांची की विशेष सीबीआई अदालत के बाहर की ये तस्वीरें हैं। लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं चारा घोटाले के इस दूसरे मामले में। देवघर ट्रेजरी से निकासी का ये पूरा मामला और आप तस्वीरों में लालू यादव को देख सकते हैं। अब कोर्टरूम से बाहर निकले हैं लालू यादव, हिरासत में है। यहां से इनको सीधे रांची जेल ले जाया जाएगा, जहां पर 3 तारीख तक ये रहेंगे। 3 तारीख को अब सजा का ऐलान होगा। 3 तारीख को यह तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार सजा की अवधि क्या होगी। लेकिन ये तो तय है कि सजा अब होनी है, क्योंकि दोषी करार दिए गए हैं कुल 16 आरोपी। लालू यादव समेत कुल 16 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। देवघर ट्रेजरी से निकासी के इस पूरे मामले में करीब 89 लाख की निकासी हुई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये कोशिश जरूर हो रही थी कि मीडिया से वो कुछ कहें। एनके सिंह सर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। एनके सिंह सर, अब तो ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि अब दोषी करार दे दिया गया है। सजा का ऐलान 3 जनवरी को होगा। नए साल कोर्ट रूम के ये बाहर की ये तस्वीर है जब कोर्ट रूम से बाहर निकले लालू यादव। अब नया साल जेल में लालू यादव के लिए। जी हाँ, बड़ा वैसा माना जाएगा कि नया साल अभी शुरू होने ही वाला है और वो जेल में बिताएंगे, वो भी इन जाड़े के दिनों में। तो ये अपने आप में तो लालू के लिए बहुत अच्छा नहीं है और उनकी उम्र भी अब काफी हो गई है। लेकिन जो भी हुआ है, एक तो बात साफ है कि 3 तारीख जब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे ये आर्गुमेंट होगा कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम किया जाए, ज्यादा किया जाए, क्योंकि केस का मेरिट तो अब डिस्कस होना नहीं है। तो उसमें यह जरूर होगा कि उनके इस उम्र का हवाला भी दिया जाएगा और ये भी माना जाएगा कि भाई एक केस में ऑलरेडी हैं, तो इनको जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उसे कम किया जाए। लेकिन एक बात साफ है कि लालू यादव का पॉलिटिकल करियर आज कोशिश फिर हो रही है। रघुवंश प्रसाद फिर कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से बैकवर्ड और खास करके यादव बनाम ब्राह्मण बना दिया जाए, जैसे उनका ये कहना है। और कितना अजीब सा लगता है कि ये कह रहे हैं कि ये देखो ये मोदी का खेल, और इसीलिए शायद कहा गया कि पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते, तो इस तरीके की साजिश की गई। नहीं, इसमें जाति के नेता आप सीबीआई कोर्ट को वो कर रहे हैं। मोदी का खेल इस कोर्ट फैसला दे रहा है। कम से कम इतना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लिहाज करें आप कि आपके यहाँ एक कानून है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सीधा आप कह रहे हैं कि साहब ये मुझे बंद कर दिया गया उसी केस में अलग अलग है। कल्पेबिलिटी जब देखी जाती है पीसी एक्ट के 13(1)(a) में, तो उसमें यह होता है कि आपने जो गेन किया है, जो ग्रेचुअस पेमेंट हुआ है, वो आप हो सकता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ना हो, इनडायरेक्टली आपने या एंटीसिपेशन में आपने ये किया है कि फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीजों को देख के कोर्ट ने ये फैसला, हमने अभी जजमेंट आया नहीं है, चूंकि जजमेंट 3 तारीख को आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट ने इन्हीं चीजों को संज्ञान में रखा। और पीसी एक्ट बहुत टेक्निकल है और सेक्शन 7, सेक्शन 13(1)(a), अगर इन दोनों को आप देखें। रघुवंश प्रसाद कुछ बोल रहे हैं। उसको मैं बोल रहा हूँ, समान आरोप, एक तरह का केस, जगन्नाथ मिश्र के बेल और लालू यादव को जेल। लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई कोर्ट के ऊंचा कोर्ट में जाएंगे। इस फैसला से हम निराश हुए हैं, लेकिन हताश नहीं हुए हैं। लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। एक ही मामला में, एक ही कानून में जगन्नाथ मिश्र को रिहा और लालू यादव को जेल, जगन्नाथ मिश्र को बेल। सवाल जनता का काम है। आपको क्या लगता है न्यायपालिका ने देखिए, फैसला तो जनता जाने की, जनता के हाथ में फैसला हो। ये रघुवंश प्रसाद को आप सुन पा रहे थे। एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए। एनके सिंह सर, अब ये एक नई बात रघुवंश प्रसाद ने कह दी कि एक ही मामला चल रहा था, उसमें जगन्नाथ मिश्र को बेल दे दी गई, लालू यादव को जेल दे दी गई, ये साजिश है। नहीं, मतलब ये धीरे इनडायरेक्टली है। और ये मुझे लगता है कि अवमानना के जोन में आता है जब आप केस की मेरिट को छोड़ के, भाई 7 आदमी और भी तो छूटे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? 3 अप्रूवर बने,
उनके लिए भी कुछ होगा प्रोविजन। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि इस समय के इसको पॉलिटिकली आपको कैश कराना, मुझे लगता है कि बड़ा खराब लगता है, इसे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, केस की मेरिट पे आप सुपीरियर कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ, वो सब बिल्कुल सही है, वो आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अब ये कहना कि साहब लालू को जेल और जगन्नाथ मिश्रा को बेल, या बेल का मतलब रिहाई, ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि पॉलिटिकली इसको ये बता सके कि वो ब्राह्मण है, इसलिए वो छूट गया और बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है वगैरह वगैरह। जैसे आज भी सवेरे लालू यादव ने यही कहा कि बीजेपी 20 साल से, जबकि 20 साल से 10 साल तो मिनिस्टर रहे यूपीए गवर्नमेंट में, तो 20 साल से बीजेपी कब से पीछे पड़ गई। तो ये सब चीजें पॉलिटिकल की जा रही है, जबकि केस के मेरिट को देख के सीबीआई कोर्ट, एक सबसे बड़ी बात है कि सेशंस जज, जो सीबीआई कोर्ट होता है एडिशनल सेशन जज, सेशंस हमें भी फैसला। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी जेल भिजवाने का काम कर रही है। लालू यादव के ट्विटर अकाउंट से ये हमला किया गया। सवाल यह है कि ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किसने किया? क्या लालू ने खुद अपना ट्विटर अकाउंट को हैंडल किया या फिर किसी और ने हैंडल किया? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि लालू यादव के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है उस ट्वीट में कि बीजेपी जेल भिजवाने का काम कर रही है। केसी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेडीयू के। केसी त्यागी साहब, दो सवाल हैं। एक तो अभी लालू यादव के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि बीजेपी जेल भिजवाने का काम कर रही है। अब सवाल यह है कि वो हिरासत में है तो उनका ट्विटर अकाउंट खुद उन्होंने हैंडल किया या किसी और ने हैंडल किया। और साथ ही यह भी आरोप लगाया गया रघुवंश प्रसाद द्वारा कि एक ही मामला चल रहा था, जगन्नाथ मिश्र को बेल मिल गई, लालू यादव को जेल दे दिया गया। देखिए, अदालतों को इस प्रकार से आलोचना करना, निंदा करना कि वो जाति के, वर्ण के या धर्म के आधार पर फैसले देते हैं, इससे बड़ा अपमान इंडियन जुडिशरी का कोई नहीं हो सकता। मैं अपने आरजेडी के मित्रों को स्मरण कराना चाहता हूं कि 1991 से लेकर 1994 के बीच का है देवघर राजकोष से जो पैसे निकाले गए हैं। उस समय जगन्नाथ मिश्रा पंडित जी वहां पर नहीं थे, उस समय पिछड़े नेता श्री लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, इसलिए चोरी करने के, निकालने का आरोप पंडित जगन्नाथ मिश्रा पे नहीं, श्री लालू प्रसाद यादव जी पे लगेंगे जी। और इतने भौंडे तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि स्वतंत्र लोकतंत्र में इस तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलेगी जात के आधार पे। अच्छा, मनोज झा ने यह भी कहा केसी त्यागी जी कि मुख्यमंत्री लालू यादव थे और बार बार उन्होंने खुद जांच की बात की थी, पूरा इनिशिएटिव उन्होंने उठाया था, फिर भी उनके खिलाफ इस तरीके की बात उठी, इस तरीके का पूरा मामला चला, सजा हो रही है। देखिए, मनोज झा मेरे विद्वान मित्र हैं, उन्होंने जो कहा है वो गुस्से में है और ये वक्त उनका इतनी तीखी प्रतिक्रिया न करने के बजाय आत्मालोचना करने का है और अपनी पार्टी का जो अंधकार में भविष्य है उस पर चिंता व्यक्त करने का है। जुडिशरी को गाली देने से ना पिछड़े इकट्ठे होंगे और ना आंकड़े इकट्ठे होंगे। सब समाज है, टेलीविजन है, रेडियो है। अब जिस तरह का जमाना हो गया, मुझको 12 जून 1975 का भी याद आता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी को सेट साइड किया था चुनाव को और 6 साल के लिए रोक लगाई थी। तब भी जगमोहन लाल सिन्हा को सीआईए का एजेंट बता करके दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे। जो लोग परसों, जो लोग डे बिफोर यस्टरडे 2G स्पेक्ट्रम के फैसले पर अदालत की तारीफ कर रहे थे, जो लोग कल आदर्श फैसले की तारीफ कर रहे थे, उनको आज उसी अदालत का एक फैसला क्यों बुरा लग रहा है? और आज सुबह से उम्मीद, क्या राजनेता तय करेंगे? और आज केसी त्यागी आज सुबह से उम्मीद भी जता रहे थे कि जिस तरह 2G मामले में राहत मिली, फैसला आया, जिस तरीके से आदर्श सोसाइटी की मामले में जिस तरीके से अशोक चौहान को जो राहत मिली थी, उसी आधार पर उनको भी राहत मिल जाएगी। और अब ये प्रतिक्रिया नहीं, ऐसा सोचने का हक उनको भी है और उनके विरोधियों को भी है, उसको बुरा नहीं मानता। लेकिन 3 दिन से सारे देश के अखबार भरे पड़े हैं 2G को लेकर के, जिसमें लालू जी से लेकर के, कांग्रेस पार्टी से लेकर के और जी। चलिए, केसी त्यागी साहब के पास एक बार फिर से रुक करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। अमिताभ सिन्हा जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, सुबह से दोनों ओर से माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। एक ओर ये कहा जा रहा था कि न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, हालांकि अब प्रतिक्रियाएं इसके उलट आ रही हैं। दूसरी ओर ये कहा जा रहा था कि 2G मामले की तरह उन्हें राहत मिल जाएगी, इस बात की उम्मीद जता रहे थे। तेजस्वी यादव ने एक और बात उसमें जोड़ दी कि चूंकि ये मामला बड़ा छोटा है, 1 करोड़ से भी कम का मामला है, करीब सिर्फ 89 लाख का मामला, ये तो 1 करोड़ का भी नहीं है। तेजस्वी यादव के बोलते ये सुबह। देखिए, ये लालू जी की जो पार्टी है आरजेडी,
वो लगातार अव्यवस्था और जो सिस्टम है उससे डिसबिलीफ की राजनीति करने के कारण ही आज तक उन्होंने जो भी खोया है वो इसी के कारण खोया है, क्योंकि अंत में मैंने जैसा पहले कहा कि सच्चाई की जीत होती है। शुरू में भले ही लगे कि सच्चाई हार रही है, यहां भी यही हुआ। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको इस न्यायिक व्यवस्था की जानकारी देना चाहूंगा। जैसे 2G घोटाला और आदर्श घोटाला, ये दोनों की चर्चाएं भी अभी त्यागी जी कर रहे थे, और ये वाकई में स्वाभाविक है कि अभी जो ये 3 लगातार जो जजमेंट आए हैं, न्यायपालिका के जो विचार आए हैं, उसके कारण इन तीनों का थोड़ा सा आकलन जरूरी है। देखिए, न्याय व्यवस्था में जो सरकारों का रोल जरूर होता है, और सरकारों का रोल यानी राजनीतिक पार्टी का रोल वो जरूर, इसको आंख नहीं मुंदा सकता। न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन जब केस तैयार होता है वो न्यायपालिका तैयार नहीं करती, वो कार्यपालिका तैयार करती है। और उस समय जो सरकार वहां है उसने केस कैसे तैयार करवाया। चलिए अमिताभ जी, आपके पास हम लौट कर आएंगे। मैं काम कर दूं बस इसलिए, और इसीलिए जब चारा घोटाला हुआ उस समय से लगातार जो उसमें परस्यू हुआ और न्यायपालिका ने जो स्टैंड रखा, उसमें जो चार्जशीट फाइल हुई, उस चार्जशीट में जो अधिकारी लोग थे और जो कार्यपालिका थी उसने मुस्तैदी से उसका पालन किया। जबकि 2G में थोड़ा सा ढिलाई हुई है, और जो चार्जशीट फाइल हुआ था, चार्जशीट फाइल होने के बाद में जब चार्जेस फ्रेम हो गए तो चार्जशीट को दोबारा से आप करेक्ट नहीं कर सकते, वो सरकार के हाथ बंधे थे। यहां पर जो चारा घोटाला हुआ है इसमें लगातार लालू जी के जो इस प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पार्टी की, वो स्वाभाविक है, क्योंकि लालू जी तो लौटते हैं तो हाथी से लौटते। चलिए अमिताभ सिन्हा जी, वक्त की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक है। अंबिकानंद जी, अब आपके पास मैं लौट कराऊंगा। बड़े कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, अब सियासत में जाहिर सी बात है 3 जनवरी को सजा क्या होगी इस पर बहस होगी, ये तस्वीर उस दिन साफ होगी। लेकिन इस बीच सियासी प्रतिक्रियाएं बड़ी जमकर आने वाली हैं। बिहार की सियासत में आगे अब किस तरीके का मोड़ आप देखते हैं? देखिए, एक बात स्पष्ट है, जो लोग लालू जी को जानते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि लालू जी 24 आवर पॉलिटिशियन है, बहुत जुझारू व्यक्तित्व है। वो जेल में भी रहेंगे तो पॉलिटिक्स वहीं से करेंगे। अभी प्रतिध्वनि जो सुनाई दे रही थी रघुवंश बाबू का जातीय लाइन पे, अब इसको दे विल कैरी इट फॉरवर्ड और बड़े आराम से। और एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं, जहां जातिवाद का सवाल आता है, कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज क्या है? उच्च जातियों की पार्टी। और शायद इसलिए आप थोड़ा सा इंटरवेंशन करना चाहूंगा। अमिताभ जी, वक्त की थोड़ी कमी है, तो मुझे बोलने दीजिएगा। विवेक जी, शायद इसीलिए ये लगातार कहा जा रहा था कि पिछड़ी जाति के नेता हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं। शायद उन्हें इस बात का अंदेशा था कि फैसला इस तरीके से आएगा, खिलाफ में फैसला आ सकता है, इसलिए अब इसका माइलेज हमें किस तरीके से लेना है, ये बात पहले से तय की जा रही थी। बड़ी अजीब सी बात है इस देश में कि आपको सजा होती है, आपकी पार्टी के लोग उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं अदालत के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, जो कि कंटेम्प्ट है, मानना है अदालत की, बिना सोचे हुए क्या बोल रहे हैं वो सीधे सीधे बोलना शुरू करते हैं। ये हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ तो बीजेपी ने कर दिया, हमारे साथ फला ने कर दिया, ढिकान ने कर दिया। ये कोई बोलने की चीजें नहीं है। और इस देश में जिस तरह से सजा हो रही है आपको, उसके बाद भी आप उसको जश्न के माहौल में तब्दील करना चाह रहे हैं, ये एक अलग तरह की राजनीति। एनके सिंह सर, आपसे फाइनल कमेंट, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। अब आगे आप क्या देखते हैं, क्योंकि सजा तो क्या होगी वो 3 जनवरी को साफ होगा। 2019 के हिसाब से बिसात बिछाई जा रही है, जिस महागठबंधन की बात हो रही थी उसको लेकर आगे पूरी सियासत में आप क्या रुक? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि लालू का पॉलिटिकल करियर अब खत्म हो गया है, अब उनके बेटे का है। और आप गौर कीजिएगा, अभी जो केसेस उनके ऊपर ईडी वगैरह ने कर रखे हैं और शुरू हो रहे हैं, इससे खतरा है। रघुवंश बाबू अभी तो स्वास्थ्य से अच्छे हैं, लेकिन रघुवंश बाबू जिस सोसाइटी को कैटर करना है, यादव वाली जो सोसाइटी है, उसके वो है नहीं, वो दूसरे कास्ट से आते हैं। मुझे लगता है कि इस पॉलिटिकल फॉर्मेशन में कोई नया चेहरा ये डेवलप करे तभी होगा, क्योंकि अभी दोनों बेटे भी उसी तरह से एक केस में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। तो लालू यादव के परिवार के लिए काफी सीरियस चैलेंज ये है आज का सजा होना। चलिए, आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि लालू यादव को देवघर ट्रेजरी निकासी से जुड़े मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। 3 जनवरी तक इंतजार करना होगा कि आखिरकार उन्हें सजा कितनी दी जाती है, सजा की अवधि क्या होती है। फिलहाल